फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट गाइड। प्रोबेबिलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। चलिए समझते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है कॉन्टिन्यूस रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो कौन सी सीरीज़ फॉलो करता है, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ को फॉलो करता है। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपका डिस्क्रीट सीरीज़ को फॉलो करता है। इसमें आपके मीन, मीडियम, मोड तीनों आपके इक्वल होते हैं। इसका जो कर्व, इसको जिस कर्व के थ्रू फाइंड करते हैं वो नॉर्मल कर्व होता है। नॉर्मल वेल शेप्ड और सिमेट्रिकल अबाउट मीन होता है। वो कर्व आपका वेल शेप्ड होता है, सिमेट्रिकल अबाउट मीन होता है। इसमें मीन, मीडियन, मोड तीनों यहाँ पे आपके इक्वल आते हैं। और या अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेड टू बी फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ अ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इफ इट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स है, वो तब कहा जाएगा जिसका मीन ये है और स्टैंडर्ड डेविएशन ये है। वो तब कहा जाएगा फॉलो कर रहा है किसको, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, जब उसका फंक्शन ये ड्रॉ होके आएगा। मतलब फंक्शन x इक्वल टू क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू अंडर रूट 2 पाई इंटू e की पावर माइनस ब्रैकेट में x माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर यानी वेरिएंस। जब ये फंक्शन कोई भी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल x फॉलो करेगा तब वो कहा जाएगा कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलिए इसको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसको थोड़ा इजी लैंग्वेज में प्रोबेबिलिटी के सेंस में कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। ये तो आपका फंक्शन देख के आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे समझते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए ये आपका क्वेश्चन दिया गया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको सिंपल हम इस फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करते हैं। फॉर्मूले को थ्रू सॉल्व करने से पहले एक बार हम इस कर्व को समझ लेते हैं। कर्व आखिर क्या बताता है। जो कर्व होता है आपको कुछ इस तरह जैसे वेल से ड्रॉ होता है, बेल के आकार का हमने ड्रॉ कर दिया। इसमें आपका मिडिल पॉइंट 0 होता है, इधर का एरिया पॉजिटिव होता है, इधर का एरिया नेगेटिव होता है। बट दोनों एरियाज की वैल्यू 0.5 होती है। ये एरिया आखिरी तक कभी जुड़ता नहीं है, माइनस इनफाइनाइट तक जाता है। ये एरिया प्लस इनफाइनाइट तक जाता है और दोनों को ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आती है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे आते हैं और किस तरह से इनको सॉल्व करेंगे। देखिए ये देखने में जितना डरावना है उससे आसानी से सॉल्व हो जाता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल सा फॉर्मूला है मीन माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन यहाँ पे हम लेते हैं सैंपल मीन, म्यू मतलब पॉपुलेशन मीन, और ये एसडी किसका, पॉपुलेशन का एसडी। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कैसे, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे उसको सॉल्व करते हैं। A salary of a salesman फर्स्ट ईयर, किसी सेल्समैन की सैलरी दी गई है, इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद द पॉपुलेशन मीन, जिसकी मीन कितनी है 60,000 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जिसका है 15,000। अब हमको फाइंड क्या करना है, क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। हिज सैलरी इज लेस देन 45,000 एनुअली। मतलब प्रोबेबिलिटी बताइए कि उसकी जो सैलरी होगी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसकी सैलरी जो है 45,000 से लेस होगी एनुअली। अगले साल की बात कर रहा है, इन नेक्स्ट ईयर मान लीजिए, नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा है, कह रहा है इन नेक्स्ट ईयर उसकी फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि उसकी सैलरी 45,000 से कम होगी। आगे पूछ रहा है सेकंड केस, सैलरी इज मोर देन 45,000 एनुअली नेक्स्ट ईयर। कह रहा दूसरी प्रोबेबिलिटी बताए कि ये फाइंड करिए कि उस क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसकी सैलरी 45,000 से ज़्यादा होगी अगले साल। एक और केस कह रहा है फाइंड दिस सैलरी 45,000, एग्जैक्ट 45,000 फाइंड करना है कि अगले पिछले साल उसकी सैलरी, मतलब नेक्स्ट ईयर प्रोबेबिलिटी बताए कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी सैलरी 45,000 होगी। फिर कह रहा है सैलरी लेस देन 75,000, ये प्रोबेबिलिटी बताइए कि उसकी सैलरी लेस देन 75,000 होगी नेक्स्ट ईयर। सैलरी मोर देन 75,000, ये प्रोबेबिलिटी बताए कि उसकी सैलरी मोर देन 75,000 होगी। और ये बता रहा है सैलरी बिटवीन 45,000 और 75,000। ये कुछ केसेस हैं जो हमको फाइंड करने हैं। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड किया जाएगा। केस फर्स्ट, सैलरी इज लेस देन 45,000 एनुअली।
पहला केस है, क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि उसकी सैलरी 45,000 से लेस होगी, नेक्स्ट ईयर जो उसकी सैलरी होगी 45,000 से लेस होगी। सिंपल है, मीन माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे। मीन मतलब सैंपल मीन यानी 45,000, म्यू मतलब पॉपुलेशन मीन 60,000 अपॉन 15,000। 15,000 क्या था हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन था। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया कितना, -1। तो हमने जब कर्व के बारे में आपको बताया, जब हम कर्व ड्रॉ करते हैं तो जो माइनस की वैल्यू है वो इस साइड लिखेंगे। चलिए हमने माइनस की वैल्यू इस साइड लिखी, माइनस यहाँ -1 कहीं इस तरफ आएगा जीरो के, क्योंकि जीरो से छोटा होता है और जीरो से छोटा होता है तो कहीं भी माइनस के साइड इसको हम लिख सकते हैं। इसको हम यहाँ ऐसे लाइन खींच के ड्रॉ कर सकते हैं, इसको ऊपर लाइन खींच के ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट इस साइड होना चाहिए। इतना समझ में आया। हमने इस साइड ये लाइन खींची कि -1 यहाँ कहीं आएगा। अब क्या पूछ रहा है कि लेस देन 45, लेस देन मतलब अब आप लोग बताइए, जब यहाँ पे -1 की वैल्यू आई है तो -1 से लेस देन का एरिया कौन सा होगा, इधर का तो ग्रेटर देन का एरिया होगा, क्योंकि इधर बढ़ रहा है, प्लस साइड जा रहे हैं, तो लेस देन का एरिया इधर का ही होगा ना, इधर का एरिया लेस देन होगा। और हमको ये पता है पूरे एरिया की वैल्यू 0.5 है, और हमको यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू पता है कि -1 है, हमको ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 0.5 से उस वैल्यू को माइनस कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, -1 की वैल्यू हम टेबल में देखेंगे। हमने जब टेबल में देखा तो हमको वैल्यू मिली 0.1587, ये मिली, यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमको पता चल गई कितनी है, 0.1587 है। और हमको वैल्यू चाहिए इस तरफ की, तो हम क्या करेंगे, 0.5 से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे। टेबल से जो हमें मिली है उसको जब हम माइनस कर देंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी कि लेस देन एनुअली उसकी सैलरी क्या होगी। चलिए नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है मोर देन 45,000, मोर देन पूछ रहा है। सेम वैसे ही मीन माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, हमारी वैल्यू क्या आई, माइनस की आई, हमने माइनस की वैल्यू लिखी। ये देखिए एक बार और समझ लीजिए, इस तरह से हमने कर्व ड्रॉ किया, इस तरह से, यहाँ 0, ये एरिया 0.5 पॉजिटिव, ये एरिया 0.5 नेगेटिव हमने लिखा। अब हमसे कह रहा है कि मोर देन 45,000 तक, 45,000 पे पहले जब हमने कैलकुलेशन किया उस फॉर्मूले के थ्रू हमें -1 मिला। अब -1 मैंने बताया कहीं भी हम इधर लिख सकते हैं, -1 की वैल्यू हमने यहाँ लिख दी, ये यहाँ -1 लिखा। अब देखिए एरिया कौन सा हमको चाहिए, कह रहा मोर देन 45, मोर देन यानी इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा इधर है सारा, इसको हम क्या करेंगे, ये सेट कर दिया, ये देखो इधर सेट किया है। अब यानी इधर की वैल्यू चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमने निकाल रखी है, टेबल में दी गई है 1.587 है, और हमको ये वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में 0.5 ऐड कर देंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी ये, यानी ये प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी हमारी मोर देन 45,000 की क्या हो जाएगी, 0.6587। फिर केस सी देखते हैं, केस सी क्या है, एग्जैक्टली 45,000 का है, एग्जैक्टली 45,000 क्या कहा है, मतलब हमने वही फिर से कंप्यूटेशन किया तो हमारा -1 निकल के आया, -1 एग्जैक्ट 45,000 किया है, तो जो टेबल वैल्यू एग्जैक्ट आएगी -1 की वो हमारा 45,000 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। आगे और केस समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें कह रहा लेस देन 75,000, लेस देन 75,000, ये कह रहा है, ये बता रहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसी लेस देन 75,000 इसकी सैलरी क्या होगी। चलिए समझते हैं। हमने सेम उसी तरह मीन माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन किया। मीन हमारा क्या हो जाएगा, अब 75,000 हो जाएगा, म्यू हमारा 60,000 जो दिया गया था, स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, हमने सॉल्व किया तो आपकी प्लस की वैल्यू आई। देखिए इससे पहले जो वैल्यू आ रही थी माइनस की आ रही थी, इस बार जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है, प्लस की आई है, प्लस की वैल्यू आई है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया ये मैंने देखिए, आप प्लस की वैल्यू आई है, हमने ये कर्व ड्रॉ किया इस तरह से बेल सेट, यहाँ 0 प्लस का 0.5, ये एरिया माइनस का 0.5। अब हमारी वैल्यू आई +1, +1 हमने क्या किया, जब माइनस था हम इधर कहीं रखते थे, प्लस साइड रखेंगे, +1 हमने कर दिया।
देखिए हमने +1 कर दिया। अब ये कह रहा लेस देन 75,000 यहाँ फाइंड करना है, यानी हमें कौन सा एरिया पता है, हमको ये एरिया अभी पता है कितना है, ये वैल्यू हमारी कितनी है 0.1587, ये हमारी टेबल से वैल्यू हमने दी है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, हमने टेबल से 1 की वैल्यू यहाँ लिख दी। अब हमको क्या चाहिए, लेस देन चाहिए ना, यानी हम यहाँ पे हैं, हमको लेस देन चाहिए, तो हमको ये एरिया भी चाहिए और ये एरिया भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस एरिया को भी शेड कर देंगे और इस एरिया की वैल्यू कितनी है टोटल 0.5। अब इसमें हम क्या करेंगे 0.5 ऐड कर देंगे, जब हमने 0.5 ऐड किया सेम हमारी वैल्यू कितनी आ गई 0.6587 आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं मोर देन 75,000। अब आप लोग बताइए मोर देन 75,000 कैसे होगा। सेम उसी तरह हमने कंप्यूट किया, कंप्यूट करने के बाद हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी +1। इसको जब हम इस फॉर्मूले पे रख के सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी +1। +1 को हमने फिर वही प्लस, यहाँ ये प्लस का या माइनस का, यहाँ 0.5, यहाँ ये भी 0.5 वैल्यू। देखो सबसे पहले जो वैल्यू आए उसको लिख लो, वैल्यू आई +1 हमने यहाँ लिख दी। अब इसमें मोर देन लेस देन का सिस्टम समझते हैं। अब कह रहा मोर देन 75,000, मान लीजिए यहाँ तक 75,000 है, अब मोर देन 75,000 चाहिए, यानी इस तरफ का एरिया चाहिए ना, हमको ये एरिया चाहिए ये, तो हमको ये पता यहाँ से इस एरिया के लास्ट तक की वैल्यू 0.5 है और हमको इतनी पता है। ये वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इससे 0.5 से माइनस कर देंगे। 0.5 से हमने ये जो 1 की वैल्यू आई थी उसको हम क्या किए, हमने माइनस कर दिया यहाँ पे, और हमारी वैल्यू निकल के आ गई है 0.3413। क्लियर हुआ। नेक्स्ट फिर से समझते हैं एक और, क्या है, बिटवीन 45,000 एंड 75,000, बिटवीन 45,000 एंड 75,000। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 45,000 को इस फॉर्मूले से निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी जैसे यहाँ पे, और 75,000 को सेम फॉर्मूले से यहाँ रख के निकालेंगे। जब दोनों की वैल्यू निकालते हैं तो 45,000 वाले में -1 आता है, इसमें आपका 75,000 वाले में +1 आता है। अब दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, इधर देखिए क्या होगा, हमने ऐसे कर्व ड्रॉ किया, इस तरह से कर्व ड्रॉ किया। अब कह रहा है +1 इस तरफ आया, -1 इस तरफ आया। अब आपसे कहा बिटवीन एरिया कितना है, बिटवीन एरिया ये 2 है, तो यहाँ भी हमारी क्या वैल्यू है 0.1587 है, इधर भी हमारी वैल्यू ये कितनी है 0.1587 है। अब हम क्या करेंगे, बिटवीन पूछा है तो दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे दोनों को हमने ऐड कर दिया और जो हमारी वैल्यू आई उसको हमने आंसर कर दिया। 3 क्या आई है 0.3174। तो ये कुछ इस तरह से हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चंस को और फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी की। आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया हो। आप 1-2 बार इस क्वेश्चन को क्या करिए, लगाइए, लगा के आप एग्जाम्पल और सर्च करिए और सर्च करके कोशिश करिए। देखिए आप लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब आप 1-2 क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसानी से समझ में आएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। थैंक यू।